हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ और एक्सरसाइज करेंगे हम 7.1। क्वेश्चन करेंगे 7 और 8 इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 7 में हम समझते हैं कि हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसे कुल कितनी ड्रेस रंगनी थी? 30 ड्रेस रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। ठीक है, उसने ड्रेसों की कितनी भीड़ रंग ली है? देखो बच्चों, सबसे पहले देखो कंचन को क्या रंगनी थी? ड्रेसें रंगनी थी। ठीक है, उसे कुल कितने ड्रेस रंगनी थी? सबसे पहले हम देखेंगे ये कि कुल उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसे कितनी ड्रेस रंगनी थी? 30 ड्रेस रंगनी थी। और उसने अब तक कितने ड्रेसों को रंगा है? बस सिर्फ 20 ड्रेसों को रंगा है। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि उसने ड्रेसों की कितनी भीड़ रंग ली है। तो जैसा कि आप जानते हो, ये आंसर हमारा है इसका। आप जानते हो बच्चों की जितनी भी कुल संख्या होती है ना, कुल पार्ट हो गया या कुल संख्या होगी, उसे हम क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे कुल ड्रेस कितने हैं? 30 है ना। कुल ड्रेस यहाँ पे 30 है। और उसने ड्रेस रंगी कितनी है? अभी तक 20 ड्रेस रंगी है। 20 ड्रेस रंग ली और कुल कुल ड्रेस 30 थी। 30 में से 20 रंगी है उसने। तो हमारी भिन्न कितनी बन रही? कौन सी बन रही है भिन्न यहाँ पे? 20/30। ठीक है, 20/30। तो यही हमारा आंसर हुआ इसका। ओके, तो अब देखिए ये ड्रेसों की ये वाली भिन्न बन रही है हमारी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? अब इसको हम समझते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। ठीक है, आप लिख लो 2 से 12 तक की। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 तक बोला है हमने, 12 तक लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो प्राकृतिक संख्या है, सॉरी, ये हमने प्राकृतिक संख्याएं लिख ली 2 से 12 तक। अभाज्य संख्याएं कौन सी है? अब इसमें से हमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कौन सी है? याद रखना बच्चों, अभाज्य संख्या जो होती है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। एक 2 हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। और एक 3 भी ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, और 4 2 के टेबल में आता है। नेक्स्ट हमारा होगा 5 और 6 तो आता है। 7 किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, 8 भी आता है 2 के टेबल में। 3 के टेबल में 9 आता है। और ये 2 के टेबल में 5 भी आता है। तो ये 11 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो जो हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं ना, 12 भी आता है 3 के टेबल में। ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है। तो हमारी जो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं? हमारे यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे कि यहाँ पे हम लिख लेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिख लिया यहाँ पे 2, 3, 5 और ये 7 और ये 11। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारी है अभाज्य संख्या। अब ये कुल कितनी है ये गिन लीजिए। 1 2 3 4 5। हमारी ये कुल कितनी है अभाज्य संख्या है? ये हमारी 5 है ना। तो जो हमारी इसकी भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? 5 तो हमारी ये अभाज्य संख्याएं होंगी। और ये कुल कितनी संख्या है इनको भी हम गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो इनकी संख्या है कुल वो 11 है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर आएगा ये जो अभाज्य संख्या है 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5/11 हो गया। तो जो इनकी भिन्न बन रही है ना बच्चों, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न होगी? तो इनकी भिन्न होगी 5/11। ये हमारी भिन्न होगी। तो यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये 7th और 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।